की रानी आई है, जैसे गगन से उतर के। मेरे लिए क्या मेरे लिए ऐसे सज के संवर के, सबसे छुपा के इधर उधर से मुझको ही देखे चोर नजर से। बात लबों पर है रुकी, तेज दिलों की धड़कन। हाय रे कल की सजनी साजन मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले मिलकर। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो। बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः। यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणातदेषां निहितं गुहाभिः। ॐ अर्चत प्रर्चिता नरः प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रकाउत पुरमेधृष्णुवर्चत। सभी लोगों से निवेदन है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हम सभी के प्रिय आयुष्मती सौम्या एवं आयुष्मान चिरंजीव सत्यम जी आज विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। हम सभी मिलकर के एक बार जोरदार तालियां बजाकर के इनका स्वागत करेंगे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, ये दोनों तो सौभाग्यशाली हैं ही जो आज विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं जहां पर दो दिलों का मिलन हो रहा है और दो कुलों का मिलन हो रहा है। आइए थोड़ी देर बैठ करके हम इस पल के साक्षी बनेंगे और जिस पल को देखने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दोनों को गृहस्थ की डोर में बंधने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इस पल के साक्षी बनेंगे। पश्चात हम सभी इनको आशीर्वाद देंगे। आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आज यहाँ पर जो कुछ भी कराया जा रहा है
ये इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ की परंपरा है, इसके बिना पति पत्नी नहीं कहलाएंगे, मात्र इसलिए कराया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय जो संस्कृति है उस प्रत्येक क्रिया के पीछे एक विज्ञान छिपा हुआ है। आप यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे आपके गृहस्थ जीवन के लिए वो उपदेश है कि अब आपके जीवन में, अभी तक आपके जीवन में क्या नियम थे, क्या कैसे करना था, अब गृहस्थ के क्या नियम होंगे, क्या चेंजेस आएंगे जिनको कि आप करेंगे तो जीवन में सुख होगा, खुशियाँ होंगी। तो आप ध्यान से थोड़ी देर, जैसे अन्य हमने फंक्शंस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, वैसे ही थोड़ी देर बैठ करके अब इस पल को सुनेंगे। एक एक बात आपको समझ में आएगी कि कितनी वैज्ञानिक है और कितनी ज़रूरी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। अन्य सभी लोग भी जो यहाँ पर जोड़े बैठे हैं वो भी जब सुनेंगे इन बातों को, तो आज से भी अपने जीवन में अगर प्रारंभ करेंगे तो उनका जीवन भी सुखमय होगा। आइए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हम सभी प्रारंभ करते हैं। विवाह की पहली विधि आप दोनों ने वहाँ पर अभी स्टेज पर की, जिसका नाम है वरमाला। पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, सुना है ना? कोई पहिया छोटा या बड़ा होता है, छोटा और बड़ा हो तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे। तो पहली ही विधि में आप दोनों बराबरी अर्थात समानता कर रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, अर्थात हम दोनों ही बराबर हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। और माला पहनाते हुए क्या वचन दे रहे हैं? माला किसी को हम कब पहनाते हैं? जब हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो पहली विधि में कितनी प्यारी बात, कितना प्यारा वचन आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं कि हम दोनों जीवन भर एक दूसरे का सम्मान सदा करते रहेंगे। जिस रिश्ते में सम्मान होता है वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता है, और इसका एक नाम हार भी है। तो पति पत्नी आपस में यदि एक दूसरे के सामने थोड़ा हार जाते हैं ना, तो वो रिश्ता जीत जाता है। दोनों मिल करके एक दूसरे का सम्मान करने का वचन कर रहे हैं। इस बात को जीवन पर्यंत याद रखिएगा कि कभी भी एक दूसरे का अपमान आप दोनों नहीं करेंगे। अगली विधि है स्वागत विधि। आप दोनों एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हो जाएंगे। पहले के समय में देश की परिस्थितियां और थी, आज परिस्थितियां और हैं। पहले के समय में केवल पुरुष वर्ग बाहर जाते थे, स्त्रियां घर को संभालती थी, ऐसी देश की परिस्थिति थी। लेकिन अभी बिल्कुल समय बदल चुका है, दोनों ही बाहर संभालते हैं। तो सत्यम जी, दोनों को ही घर भी मिलकर के संभालना होगा, क्योंकि अब बाहर वो भी जा रहे हैं तो उनकी भी एक सीमित शक्ति है कि वो उतना ही थक सकते हैं। तो मिलकर के दोनों, जब दोनों मिलकर के घर और बाहर संभालते हैं तो जीवन में, गृहस्थ में, परिवार में खुशियाँ आती हैं। अब आपको बता रहे हैं कि जीवन में कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ में। तो पहले स्वागत विधि में कह रहे हैं कि हम दोनों बाहर से आएंगे तो कभी भी सबसे पहले बातचीत नहीं करेंगे, है ना? कई बार होता है कि ऑफिस से आ रहे तो वहाँ पर स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन में है, बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स हमारे माइंड में होती हैं, जो हम घर में आते ही अगर बात करते हैं तो वो सारा माइंड घर में, सारे घर का वातावरण क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और हमारे घर को कैसा बनाना है? मंदिर बनाना है। तो मंदिर कैसे बनेगा? उसके लिए बता रहे हैं कि आप दोनों आते ही बात नहीं करेंगे। क्या करना है? एक दूसरे को बैठने के लिए बोलना है, पानी पूछना है, खाने के लिए पूछना है, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो करेंगे। कई बार पता लगता है कि कोई बात ही नहीं थी, बिना बात के ही बरसने जा रहे थे। तो अपने घर को स्वर्ग बनाना है, मंदिर से बढ़ करके भी स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। तो आप स्वयं देवता बन जाएंगे। तो सिंबॉलिकली यहाँ पर वो स्टेप हम करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामो भवंतम ओम अर्चय। एक दूसरे को बैठने के लिए बोलेंगे और अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। हाँ, यहीं से शुरुआत करते हैं। दोनों लोग इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। ओम विराजो दोहोसि विराजो दोहमशीयमयि पाद्यायै विराजो दोहः। मेरे साथ बोलिए, ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। फिर से राइट हैंड का रिंग फिंगर और थंब इसमें टच करेंगे, अपने अपने फेस पर स्प्लैश करेंगे, अपने फेस पर छींटे देने। ओम आपस्थ युष्माभि सर्वान् कामान् अवाप्नवानि आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। पी लीजिए इसको, इसी तरह से 2 बार लेंगे और पी लेंगे। लेकर के पी लीजिए। ओम मागन्युषसा संसृजवर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम्। साइड में छोड़ देंगे, थोड़ा सा जल। का नाम होता है किचन।
किचन से ही सारा घर चलता है। हमारे यहाँ कहा गया है जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा। तो मन क्यों खराब हो रहे हैं आज? क्योंकि अन्न खराब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों से कहो घर का दाल चावल माँ के हाथ का नहीं पसंद आता है, क्या क्या पसंद आता है हम सभी जानते हैं। तो घर का भोजन कैसा होना चाहिए, क्यों उसको विशेष माना गया है? बाहर के कुक ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बनाते हैं, बहुत अच्छे मसाले डालते हैं, फिर भी माँ के हाथ का भोजन क्यों स्पेशल होता है? माँ उसमें प्यार डालती है, आशीर्वाद डालती है, अच्छी भावनाओं के साथ में वो सिंपल सा खाना भी अमृत हो जाता है। तो आज से आपको भी भोजन कैसे बनाना है? जॉब अगर करते हैं तो मुश्किलें आती हैं कि स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो क्या करें? उसको शुद्ध कैसे करें, पवित्र कैसे करें, खाने योग्य कैसे करें? एक बात याद रखिएगा, भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले का मन कभी खराब नहीं होना चाहिए, और गुस्से में तो कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए, है ना। यदि गुस्सा आ रहा हो किसी को तो उसको बिठा दीजिए, अभी भोजन मत बनाइए, क्योंकि वो सारा गुस्सा भोजन के अंदर आएगा और फिर वो सारा भोजन किसके पेट में जाएगा? पूरे परिवार के। तो पूरे घर का वातावरण, पूरा सबका शरीर, आज बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? यही कारण है। तो भोजन को शुद्ध करके खाना है। स्वयं नहीं बना रहे हैं तो जब हमारे सामने भोजन आ रहा है तब एक मंत्र सबको याद होता है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व, सभी को याद होता है। तो क्या करें? उस एक मंत्र को बोल लीजिए और उसको बोल करके भोजन को हम पवित्र करें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि कितने लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है, आपने मेरी थाली में परोसा है, मैं उससे आपका धन्यवाद करता हूँ। ये धन्यवाद करके जब हम खाते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। सिंबॉलिकली वो स्टेप हम यहाँ पर कर रहे हैं। गृहस्थी का एक और दायित्व है, उसको अकेले नहीं खाना होता है। कैसे खाना है? साथ में मिल करके खाना है। कुछ नियम बनाएंगे जिससे कि जब समय बीतता है ना तो थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनने लग जाती है। तो कुछ नियम अभी से बनाएंगे, आज से संकल्प ले रहे हैं कि साथ में बैठ करके खाएंगे। तो अब जब कभी विवाद की स्थिति आएगी तो वचन दिया हुआ है कि साथ में बैठ करके खाएंगे। तो बताइए वो लड़ाई समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे कुछ नियम जीवन में बनाएं जिससे सुबह की लड़ाई शाम तक समाप्त हो जाए, लंबे समय तक दूरियां ना बने। ऐसे कुछ नियम जीवन में बनाएंगे तो अकेले नहीं खाना है, साथ में मिल करके खाना है। माता पिता जो घर के छोटे बड़े हैं उनको पूछ करके खाना है। सोसाइटी में कोई नीडेड पीपल है, कोई अन्य प्राणी है, उनको समय समय पर देना है। राष्ट्र के लिए कहीं जरूरत पड़ रही है वहां पर देना है। ईश्वर ने यदि सामर्थ्य दिया है तो सबको दे करके जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। आप मेरे साथ बोलिए, ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। राइट हैंड का रिंग फिंगर और थंब उसी तरह से उसमें टच करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः। ओम भूर्भुवः स्वः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं व्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ओम भूर्भुवः स्वः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। आपको डायरेक्शंस में छींटे देने हैं। पहले आप सामने वाले डायरेक्शन में छींटा देंगे, फिर मेरी तरफ, फिर पीछे, फिर उस तरफ, एक एक मंत्र के साथ उसमें से लेंगे और छींटे देने। ओम वसवस्त्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तो, फिर से लीजिए। ओम रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तो, आपके बैक साइड पे। ओम आदित्यास्त्वा जागतेन छंदसा भक्षयन्तु, उस तरफ कर दीजिए। हाँ, पेरेंट्स की तरफ, नीचे बस छोड़ दीजिए। ओम विश्वेत्वा देवानुष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, 3 बार ऊपर की ओर, 3 बार ऊपर। ओम भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि। चलिए, अब चम्मच से एक दूसरे को यन्मधुनो मधव्यम परमं रूपमन्नाद्यम तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्योन्नादोसानि। ले, फिर से आचमन कराएंगे, 2 बार आचमन कराएंगे। फिर से राइट हैंड में जल लेंगे। अमृता पिधानमसि स्वाहा, पी लीजिए, एक बार और लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेतां स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। दाहिने हाथ की बीच की दोनों उंगलियां इस तरह से करेंगे। हाँ, अंग स्पर्श करना है, बीच की दोनों।
मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर जल में स्पर्श करना है और अंगों पर लगाना है। आप इनको देख करके करेंगे। ओम वांग आस्यस्तो, ओम नसोर्मे प्राणोस्तो, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तो, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तो, ओम बाहुर्मे बलमस्तो, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तो, ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। दोनों पेरेंट्स बच्चों के पास में आ जाएंगे। आप दोनों इधर आ जाइए, आप सत्यम जी के पास खड़े। दिन शगड़ादा चढ़िया, आओ सखियो नी वेला सजिया। हाँ वेला सजिया, मिलिया सजिया, मिलन बधाइया, नी साजन डोली लेके ओड़ा, नी दिन शगड़ा। अगली विधि है जिसका नाम है गोदान विधि। पहले के समय में सभी लोग गाय रखते थे, तो माता पिता गृहस्थ में जब बच्चे जाते थे तो उसको गाय दिया करते थे। गाय जहाँ पर होती है वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होती है और घर में धन धान्य ऐश्वर्य सब भरा रहता है। तो गाय देने का मतलब था कि बच्चों के जीवन में, बच्चों के घर में ऐश्वर्य भरा रहे। लेकिन इस प्रक्रिया को लोगों ने बिगाड़ दिया और इसको डाउरी सिस्टम के रूप में चेंज कर दिया और कहा कि ऐश्वर्य देने का मतलब होता है धन देना, बहुत सारा धन देना, उसको ऐश्वर्य कह दिया। और उसका प्रभाव ये एक पक्ष के ऊपर डाल दिया गया कि बेटी के माता पिता को करना होता है और उसका बुरा प्रभाव हमारी सोसाइटी में बेटियों पर पड़ा कि बेटियों को जन्म लेना भी मुश्किल हो गया कि अब बेटियां पैदा होंगी तो हमें करना पड़ेगा, समाज क्या कहेगा। लेकिन ऐसी कोई परंपरा हमारे यहाँ विधान में नहीं है जो गृहस्थ को दुखी बनाए। सही परंपरा क्या थी कि गाय देते थे। आज हमारे दोनों बच्चे गाय नहीं रख सकते हैं तो क्या करें, कहा यदि सामर्थ्य है तो जहाँ पर गाय रहती है, क्योंकि गाय की बहुत सारी चीज़ें हैं आज हमें मिलती हैं, प्योर मिलती हैं, तो कितना भी महंगी हो हम लोग उसको लेने के लिए जाते ही हैं। तो गाय की वस्तुएं हम जीवन में प्रयोग में लेते ही हैं। तो कहा जहाँ पर गौशालाएं हैं वहाँ पर एक गाय ऐसे अवसर पर दान कर दें, नहीं तो सिंबॉलिकली यहाँ पर हम लोग कॉइन से ये विधि कराते हैं जिससे परंपरा जो हमारी ऋषियों की है वो बनी रहे। दोनों बच्चों के राइट हैंड में आप ये कॉइन रखेंगे और उस पर पेरेंट्स हाथ टच करके रखेंगे। हाथ करके पेरेंट्स मेरे साथ बोलिए, ओम गौहु 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 प्रतिगृह्यताम। आप दोनों बोलिए, ओम प्रतिगृह्णामि। पेरेंट्स ने कहा कि हम समय समय पर ऐसे कार्य करते रहें। आपने हमें देखा होगा कि गाय आदि के लिए माता पिता को देखा होगा, तो आप कह रहे हैं कि ये गुण भी हम जीवन में धारण करेंगे, हम गृहस्थ में ऐसे कार्य भी अवश्य करेंगे। ये माता पिता को आपने वचन दिया है। पेरेंट्स हाथ हटा लेंगे, आप इसमें छोड़ दीजिए। अगली विधि है जिसका नाम है, इसके दो नाम हैं, एक शास्त्रीय नाम है और एक समाज में बनाया गया। शास्त्रीय नाम जो है वो है कन्या व्रति ग्रहण और समाज ने इसको नाम दिया कन्या दान। दान का जो अर्थ है वो मैं आपको बताती हूँ। दान की जो परिभाषा है, किसी वस्तु को देने के बाद उस पर से हमारा अधिकार समाप्त हो जाए उसको दान कहते हैं। आप किस धन के साथ ये वर्ड लगाते हैं, किसी को धन दान करते हैं तो अच्छा लगता है, किसी को कोई वस्तु दान करते हैं तो अच्छा लगता है ये वर्ड। लेकिन यदि किसी कन्या या पुत्र या किसी जीवित इंसान के साथ लगाते हैं तो अच्छा लगता है क्या? क्या कन्या का कभी दान हो सकता है? सभी बेटी वाले बैठे हुए हैं, जैसे बेटे को पाल पोस करके नाजों से बड़ा किया है वैसे बेटी को बड़ा किया है, फिर दान क्यों करना है? दान कभी होता ही नहीं था। हमने इस वर्ड को नहीं समझा। पहले के समय में विवाह घर पर हुआ करते थे तो लोग जो उनके लिए गिफ्ट्स लेकर के आते थे, कन्या यही दानम, कन्यादानम, ये संस्कृत का वर्ड है। कन्या के लिए जो गिफ्ट्स आता था उसको कन्यादान कहते थे। लेकिन इसको बिगाड़ करके लोगों ने क्या कहा, माता पिता, अब तो बेटी पराई, पैदा होते ही उसको एक वर्ड सुनना पड़ता था, ये तो पराई होती है, इस पर तो माता पिता का अधिकार समाप्त हो जाएगा, इसको जो कार्य करना होगा पूछ करके करना होगा। तो जो गृहस्थ था ना वो बेटियों के लिए दुख का कारण बन गया। कभी भी माता पिता का अधिकार कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो सभी बेटी वाले बैठे हुए हैं, हम कन्या का दान नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कन्या वर प्रतिग्रहण, अर्थात दोनों माता पिता, प्रतिग्रहण मतलब दोनों ही एक दूसरे का हाथ ले रहे हैं, माता पिता हाथ एक दूसरे का दे रहे हैं कि जीवन पर्यंत हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपको एक साथी की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक साथी आपको
साथी के रूप में दे रहे हैं, वो विधि हम यहाँ पर करेंगे। आप दोनों अपना राइट हैंड करेंगे। ये 5 वस्तुएं माता पिता हाथ में रखते हैं कि आपके जीवन में पुष्प अर्थात खुशियां बनी रहे, चावल अर्थात धन धान्य आपके घर में भरा रहे, हल्दी जो होती है वो रोग एंटीबायोटिक होती है, आपके जीवन में रोग ना हो, सुपारी जो होती है वो मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, तो आपके जीवन में, और एक राशि रखते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी भी ना हो। ये ऐसे आशीर्वाद देते हुए माता पिता आपका हाथ मिलाते हैं। आप दोनों इनके हाथ के नीचे अपना राइट हैंड रखेंगे, आप इनके नीचे अपना राइट हैंड रखेंगे। पेरेंट्स मेरे साथ बोलिए ओम। अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे। गोत्रोत्पन्न नाम इमाम। आप दोनों बोलिए ओम। प्रतिगृह्णामि। ओम जराम गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टिन। सत्यम जी, सौम्या जी, कितने जन्मों के लिए हाथ पकड़ा है? कितने? बस केवल 7 क्यों? यदि प्रेम इतना है तो लिमिट क्यों बांधे? जन्मों जन्मों के लिए। आज माता पिता इस हाथ को देख करके सामने बैठे हुए हैं, जीवन में इतने प्रसन्न कभी नहीं हुए होंगे जितने आज इस हाथ को मिलता हुआ देख करके प्रसन्न है। जब आपने जन्म नहीं लिया ना, तब से इस पल के लिए वो सपने सजो रहे हैं। तो ये हाथ जैसे आज जुड़ा हुआ है ना, ऐसे हमेशा जुड़ा रहे। कभी भी इस हाथ को, आज आप वैदिक विधि द्वारा विवाह कर रहे हैं, हमारे यहाँ तोड़ने की परंपरा बनी ही नहीं है, तो मिल करके ऐसे ही हाथ थाम करके एक दूसरे का गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलाएंगे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। दीप प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नोमा। थोड़ा थोड़ा घी लेंगे और स्वाहा बोलने पर इसमें छोड़ना। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम अदितेनु मन्यस्व। कुछ मंत्र हैं जिसमें इनके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। इनके गृहस्थ में धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ भरा रहे, इनके जीवन में गृहस्थ में शांति सुख समृद्धि प्राप्त हो इन्हें। ऐसे मंत्रों के साथ में हम भावनाओं को जोड़ेंगे और आप तीनों लोग सामग्री से आहुति देंगे और आप दोनों लोग घी से आहुति देते रहेंगे। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि सिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदमवरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नम। अभी तक आप दोनों जीवन में जो भी कार्य कर रहे थे अकेले अकेले कर रहे थे, है ना? अब कैसे करेंगे? साथ में करेंगे। अच्छा करेंगे तो भी साथ में करेंगे और बुरा करेंगे तो भी नहीं करेंगे, है ना? बुरा करने के लिए पति पत्नी नहीं बनते हैं, कुछ और बनते होंगे, लेकिन जो इस वैदिक विवाह पद्धति से विवाह करते हैं वो बुरा करने के लिए। पति पत्नी का अर्थ क्या है? पति जो बुराई से रक्षा करे, पत्नी जो पतन से बचाए। अर्थ दोनों का एक ही है। और जो पतन की तरफ ले जाए उसको और कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन पति पत्नी, तो पति पत्नी जो है वो बुराई से बचाते हैं। अर्थात बुराई की तरफ जाएगा व्यक्ति तो दुख जीवन में आएगा, तो दुख से बचाते हैं। यही तो प्रेम है, जो दुख जीवन में ना आने दे। तो बुरे मार्ग पर जब भी अपना साथी जाए तो
उसको रोकना है। और स्त्रियों का तो स्वभाव नेचुरली होता है कि यदि कोई भी गलत कार्य देखती हैं तो स्वयं ही उनके नेचर में होता है कि वो उसको रोकने का प्रयास करती हैं। स्त्रियों को ईश्वर ने विशेष गुणों से बनाया है, तो दोनों मिल करके एक दूसरे को बुराई के मार्ग पर नहीं लेकर के जाएंगे, अच्छाई के मार्ग पर ले जाने के लिए आप दोनों पति पत्नी बन रहे हैं। राइट हैंड सौम्या जी आप अपना उनके राइट शोल्डर पर रखेंगे। हाँ, एक आहुति आप घी से देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन् गुह्यं बिभर्षि अंजन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्यद्दम्पति समनसा कृणोषि स्वाहा इदमग्नये इदन्नवम ओम ऋताषाढ्यतधामाग्निर्गन्धर्वः सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं ऋताशाहेरितधाम्नेग्नये गन्धर्वाय इदन्नवम ओम ऋताषाढ्यतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्य औषधयो अप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं औषधिभ्यो अप्सरोभ्यो मुद्भ्य इदन्नवम। ओम अब विवाह की मुख्य विधि प्रारंभ हो रही है जिसका नाम है पाणी ग्रहण। पहले के समय में अभी फेरों के समय में अच्छा, पहले के समय में रिश्ते केवल माता पिता ही देखते थे। जिसके साथ जीवन पर्यंत रहना है, घूंघट के पीछे वो दिखता कैसा है देखने का भी अधिकार नहीं था, उसको जानने का भी अधिकार नहीं था, वो भी अधिक था। लेकिन आज के कई बच्चे हैं जो स्वयं से जाकर के विवाह कर लेते हैं। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है उनसे ये अधिकार छीन लेते हैं और माता पिता को पूछते भी नहीं है, वो भी अधिक है। सही में वास्तव में जो वैदिक परंपरा है वो क्या है? स्वयं भी आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया हो और माता पिता ने भी आपको सहमति दी हो। माता पिता के पास अनुभव होता है, जब उसको लेकर के हम चलते हैं तो गृहस्थ हमारा कभी भी टूटता नहीं। बहुत सारे अनुभव उनके जीवन के हमें मिलते हैं। इसको आप प्रपोजल भी कह सकते हैं। तो किसने प्रपोज किया था पहले? मुझे पता है, बुरा नहीं है। मैंने कहा ना, दोनों को अधिकार है, माता पिता भी चुने और आप दोनों भी चुने। हमारे यहाँ कहा गया है लड़का और लड़की को यदि पसंद है तो वो रिश्ता, क्योंकि उनको रहना है जीवन में साथ में। तो किसने किया था? सत्यम जी ने, हैं? हमेशा, क्योंकि मुझे पता है लड़के ही करते हैं हमेशा। तो उस समय हो सकता है फ्रेंड्स के सामने किया हो, अकेले में किया हो या फैमिली में किया हो। इतने सारे लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं किया था। मैं तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। तो अभी हम देखना चाहेंगे वापस से, आप खड़े हो जाइए। उस समय भी बहुत सारे वादे किए होंगे। लोग प्यार में चांद तारे तोड़ने तक के वादे करते हैं, तोड़ के कोई आज तक लाया नहीं है। तो मैं कहती हूँ वो वादे कीजिए जो कि निभाए वास्तव में, और जो वास्तव में अच्छा हमारे जीवन को बनाए और जिसको हम निभाएं, वो वादे करने चाहिए। तो वेदों में कौन से वचन देने का विधान किया गया है? इस अवसर पर आप दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे हैं। सबसे पहला वचन, अन्य भी जो लोग बैठे हैं ना, वो भी इसको वापस से अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो उनका जीवन भी अच्छा होगा। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा वचन दे रहे हैं? हम दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ गलत भाषा का प्रयोग, सबसे ज्यादा लड़ाई इस संसार में यदि है तो किसके कारण है? लैंग्वेज के कारण है। गुस्सा आता है तो ये कभी अच्छा नहीं बोलती है। तो क्रोध में स्वयं को शांत करना है, क्रोध में ना बोले ये प्रयास करना है। बोलते तो सब हैं, मुश्किल क्या है उस समय शांत रख पाना। तो आपका शिक्षित होना तभी सार्थक है जब आपके अंदर क्रोध आ रहा है और आपने अपनी वाणी को संभाल लिया है, आपकी वाणी गलत नहीं हो रही है। और पहली विधि जो आपने की थी एक दूसरे का सम्मान करने की, वो यहाँ पर हम भूल जाते हैं और अपमान कर बैठते हैं वाणी के द्वारा। तो वचन दे रहे हैं कि हम दोनों वाणी के द्वारा एक दूसरे का अपमान कभी नहीं करेंगे। वाणी के कारण ही व्यक्ति किसी के दिल में उतर जाता है, वाणी के कारण ही व्यक्ति दिल से उतर जाता है। तो ऐसी वाणी बोले कि एक दूसरे के दिल में बने रहें। और क्या वचन दे रहे हैं कि हम दोनों जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को कोई भी दुख पहुंचे। ठीक है। और तीसरा वचन दे रहे हैं कि हम दोनों जीवन में कोई भी निर्णय लेंगे, वो चाहे सत्यम जी का निर्णय है चाहे सौम्या जी का निर्णय है, जो निर्णय परिवार के लिए, रिश्ते के लिए अच्छा होगा वो किसी का भी होगा। हम छोटा या बड़ा ईगो की लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि मेरी बात मेरी बात। जो परिवार के लिए और रिश्ते के लिए अच्छा होगा उस फैसले को हम दोनों मिलकर के मानेंगे। ऐसे सुंदर वचन आप दोनों एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। आप इनकी तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे। तो कैसे प्रपोज किया था? घुटने पे बैठ के हुए? चलिए हम इतना कष्ट नहीं देंगे। आप अपना राइट हैंड, अभी आप नहीं देंगे, आप अपना राइट हैंड इनकी तरफ करेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अब दे दिया
तो इसके बाद पीछे कभी नहीं लेना, इसलिए मैंने कहा अभी नहीं। ये सारे वादे एक दूसरे को एक्सेप्ट हैं। आज सोच लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा विवाह कर रहे हैं, आप डिक्शनरी उठा करके देखेंगे विवाह का अपोजिट वर्ड हमारी भारतीय संस्कृति में बना ही नहीं है। संबंध विच्छेद की जो भी बात होती है वो वर्ड हमारे है ही नहीं है, हमारी भारतीय भाषा के नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन एक बार रिश्ता जुड़ गया तो, क्योंकि बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए रिश्ते जुड़ते हैं। तो विवाह कर रहे हैं तो आज ये हाथ अभी भी सोच लीजिए, और सोचा हुआ है चलिए अंगूठा भी अंदर कर देंगे। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वा दुर्गार्हपत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तमग्रभीत् सविता हस्तमग्रभीत् पत्नीत्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापतिशं जीव शरदः शतम्। ओम त्वष्टावासो विदधाच्छुभेकं बृहस्पतेः प्रशाकवीनां तेनेमां नारीं सविता भगश्च। बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब बिगड़े तब की बात कर रहे हैं, बनने में तो सब साथ होते हैं, बिगड़ जाए उस समय साथ नहीं छोड़ना है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक तुलना की गई है पति पत्नी की कि वो किसकी तरह होते हैं। तो कहा एक सूर्य होता है और दूसरा चंद्रमा होता है। सूर्य गर्म होता है और चंद्रमा ठंडा होता है। तो पति पत्नी को कैसे रहना है? जो ठंडा है, जो नर्म हो जा रहा है, वो छोटा नहीं हो जा रहा है। क्या सूर्य और चंद्रमा में से कोई भी छोटा है? क्या किसी का स्थान कम है? वो दिन भर ड्यूटी देता है तो वो रात भर, रात में चांद ना निकले तो उसकी भी कीमत है, और दिन में सूर्य ना निकले तो उसकी भी कीमत है। तो कोई भी छोटा नहीं हो जाता है। यदि कोई ठंडा है तो उसका अपना स्थान है, और एक गर्म है। बिजली के तार में दो तार होते हैं, एक गर्म होता है और एक ठंडा होता है, तभी लाइट मिलती है। दोनों गर्म हो जाएं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और दोनों ठंडे हो जाएं तो लाइट ही नहीं मिलेगी। लाइट कब मिलेगी? जब एक गर्म और एक नर्म होगा। तो गृहस्थ रूपी जीवन में भी खुशियों की लाइट तब मिलेगी जब एक गर्म और एक नर्म होगा। अभी अपने जीवन में जो जोड़े बैठे हुए हैं वो चेक कीजिएगा, यदि एक गर्म है तो दूसरा नर्म होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। एक इधर से गर्म है, एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा भी। मैं भी गृहस्थ में हूँ इसलिए चिंता मत कीजिए, मुझे पता है और मैं घर घर में जाती हूँ। एक को क्रोध आ रहा है तो सामने वाला भी उससे बढ़ करके क्रोध करता है, फिर वो तो ऑलरेडी क्रोध में है तो उसको और तेज गुस्सा आता है। तो हमारा घर जो मंदिर बनना था, जो स्वर्ग बनना था, वो क्या हो जाता है? मेंटल असाइलम बन जाता है। और मेंटल असाइलम में कौन रहते हैं? ये आप लोग बोल रहे हैं। तो घर को क्या बनाना है? मंदिर बनाना है। तो यदि एक को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने का मतलब है कि वो किसी बात से परेशान है, वो अभी बीमार है। तो बीमारी, कोई बीमार है तो उसको क्या करेंगे? मेडिसिन देंगे या वापस से उसको सेम चीज करेंगे? मेडिसिन देंगे। तो गुस्से का मेडिसिन क्या है? पानी देना, ठंडा रखना, उसको प्यार देना, ये उसको नीड है। तो ऐसे मिल करके, और ऐसा नहीं कि एक को गुस्सा आ रहा है कि कहा गया पुरुष के अंदर गर्मी अधिक होती है। ईश्वर ने एक जो स्ट्रक्चर बनाया है, पुरुष के अंदर सूर्य के गुण होते हैं और स्त्री के अंदर चंद्रमा के गुण होते हैं। वो इसलिए नहीं होते, वो सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए होते हैं। उसका फायदा नहीं उठाएंगे कि जी पुरुष को तो गुस्सा करने का अधिकार है और स्त्री को नहीं। इनको भी कभी गुस्सा आ सकता है, तो आपको नर्म हो जाना है, और आपको गुस्सा आता है तो इनको नर्म हो जाना है। तब इस तरह से जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी मंजिल तक पहुंचेगी। राम और सीता के जैसी आदर्श जोड़ी हो, जैसे आज आप दोनों दिख रहे हैं, ऐसे मिल करके रहेंगे। अगली विधि के लिए सौम्या जी के भाई मंडप पर आ जाएंगे। और पत्नी में जहाँ प्यार है, तब तक इसको भजन को सुनेंगे। बहुत सुंदर वर्ड है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है।
पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। आए अतिथि का सत्कार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। छल और कपट का ना व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण कर्म अनुसार जिनके जोड़े हैं। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण कर्म अनुसार जिनके जोड़े हैं। वरना दुखिया ये संसार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। अगली विधि है जिसका नाम है शिलारोहण, जो भाई के द्वारा करवाई जाती है। शिला कहते हैं पत्थर को, आरोहण कहते हैं उस पर चढ़ने को। भाई के द्वारा बहन का पैर पत्थर पर रखवाया जाता है और भाई के मन के भाव हैं कि आज से आप गृहस्थ में कैसे रहेंगे। तो कहा जैसे पत्थर होता है। कैसा होता है पत्थर? कठोर होता है, स्ट्रांग होता है। और आप तो पहाड़ों के बीच में विवाह कर रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। वो अपने आप में साक्षी हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण है कि कितने भी आंधी तूफान आ जाए, जो पहाड़ है, जो पर्वत है, वो अपने स्थान से कभी नहीं हिलता है। तो जीवन में आज के बाद कोई भी आंधी तूफान आए, कोई भी परेशानियां आए, आपको कैसे रहना है? पत्थर के जैसा रहना है, मजबूत बन करके रहना है। कई बार होता है जब समय बीतता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो जीवन में दुख आते हैं उसका इल्जाम किसके ऊपर लगाने लग जाते हैं? एक दूसरे के ऊपर। जब से तुमसे शादी हुई है तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई, जब से तुमसे शादी हुई, रोज हम एक दूसरे को
मैं एक बात कहती हूँ, जीवन में यदि कर्मों के कारण दुख आपके लिखे हुए हैं तो वो आप दुनिया के किसी कोने में छिप जाइए, वो आपका पीछा, उसके लिए किसी पर इल्ज़ाम लगाना, और इसको सही से अगर समझेंगे तो वो जो जीवन का आपका दुख था उसके लिए एक और साथी मिल गया, तो यदि साथ मिल करके चलेंगे तो वो दुख क्या हो जाएगा, बट जाएगा और आसानी से उसको, तो इसको समझने का, इसलिए हमारी इतनी सुंदर परंपरा है वैदिक विधान की। तो भाई के द्वारा ये विधि कराई जा रही है कि आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, लेकिन जीवन में भगवान न करे कभी ऐसी परिस्थिति आए तो ये भाई हमेशा आपके साथ में है। आप यहाँ पर पत्थर रखेंगे नीचे और इनका पैर उठा करके, राइट पैर आरोहेमश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव अभितिष्ठ पृतन्यतो बाधस्व पृतनायतः। चलिए हटा लीजिए, पत्थर हटा लीजिए। अभी आप लोग यहीं रहेंगे। ये विधि कन्याओं के लिए इसलिए होती है क्योंकि महिलाएं जो होती है ना वो नाजुक होती हैं, थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उनसे करवाया जा रहा है तो उनको कमज़ोर समझा जा रहा है, नहीं, वो नाजुक होती हैं कि कोई भी परेशानी आती है तो थोड़ा सा उनका हृदय कोमल होता है, वो जल्दी से टूट जाती हैं। तो कहा कि आपको टूटना नहीं है, कैसे रहना है, स्ट्रांग बन करके रहना है। आइए अगली विधि है लाजा होम की। आइए बहनी कट जोड़, अच्छे से टाइट बांधेंगे और इसके बाद में भाई से नेक ले लेंगे। आप चारों भाई पीछे खड़े हो जाइए, आराम से पीछे आ जाइए। लाजा होम की विधि है, ये जो खील होती है, लाई होती है, यही एक ऐसा अन्न है जिसको कि हम जहाँ बोते हैं वहाँ पर नहीं फलता है। जो किसान लोग हैं थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसको जहाँ बोते हैं वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह लगाते हैं तभी वो खाने योग्य होता है। तो हम स्त्रियों को ईश्वर ने एक व्यवस्था दी है, सृष्टि क्रम आगे तभी बढ़ेगा जब हम स्त्रियाँ जिस कुल में जन्म लेते हैं वहाँ से हमें दूसरे कुल में सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए जाना ही होता है। लोग कहते हैं कि बेटियां पराई हो गई, मैं कहती हूँ बेटियां पराई नहीं होती हैं कभी भी। जैसे दो कूलों के बीच में नदियां बहती हैं, कूल मतलब किनारे, है ना, जैसे दो कूलों के बीच में नदियां बहती हैं वैसे दो कुलों के बीच में बेटियां बहती हैं। उनके लिए पति कुल भी उतना ही महत्वपूर्ण है और पिता कुल भी उतना ही महत्वपूर्ण। वो उनके अंदर ही एक शक्ति है, ताकत है कि वो दोनों परिवारों को लेकर के चल सकती हैं। तो कभी भी अपने आप को छोटा, कमज़ोर, अबला कभी मत समझिएगा। आपको जितनी जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है ना, जिम्मेदारियां समझदार को दी जाती है। तो मिल करके अपने जीवन के गुणों को हम पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने। भाई के द्वारा ये विधि कराई जा रही है फिर से कि ये जो खील है खिली हुई है, तो आपके मन के भाव है कि मेरी बहन के जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहे। और जब भी बहन आपके पास में आए आप उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, ठीक है। क्या देना है, जिसके लिए वो देख रही है वो तो देना ही है, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा जो साथ है वो मन का साथ है। उनको जब भी जरूरत पड़े आप जैसे आज खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहें तो सब कुछ है उनके पास में। आइए ये विधि करेंगे, आप दोनों खड़े हो जाएंगे। भाई साथ निभाते हैं, भाई साथ निभाते हैं, जरूरत पे बिन बोले ये दौड़े आते हैं, जरूरत पे बिन बोले ये दौड़े आते हैं। भाई साथ निभाते हैं, भाई साथ निभाते हैं, जरूरत पे बिन बोले
देंगे। आप सत्यम जी के हाथ में छोड़ेंगे सौम्या, सत्यम जी आप इसमें छोड़ेंगे, साइड कर दीजिए, साइड साइड चलिए दीजिए। ओम अर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतुमापतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नयेदन्नमम ओम इयं नार्युपभ्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नयेदन्नमम ओम इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नयेदन्नमम। हाथ वैसे ही पकड़ेंगे जैसे पहले पकड़ा था। दी गई जिसका कि आज हम शिक्षित हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं, फिर भी उसका प्रभाव आज भी हमारे सोसाइटी में है। जैसे कि बहुत सी जगह पर कहते हैं कि जो माएँ होती हैं वो फेरे नहीं देखती हैं, जो जन्म देने वाली माँ है वो ही फेरे नहीं देखती है। वो पहले के टाइम पर वो वजह कुछ और थी कि इन बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समाज में अन्य जगह पर जहाँ हो रहा है वहाँ पर भी इसको ठीक कर सकते हैं। पहले के समय में इतने साधन नहीं थे कि फ्लाइट से पहुंच गए फटाफट। जब बारात जाती थी बहुत दिनों तक पहुंच पाती थी बारात, और बैंक में लॉकर्स नहीं थे कि वहाँ पे ज्वेलरी रख दिया जाए, घर में ही रखा जाता था। तो विवाह के समय में कोई नुकसान न हो जाए इसलिए, और महिलाएं कम बाहर निकलती थी, बारात में नहीं जाती थी, उसमें परिस्थितियाँ थी। तो घर की सुरक्षा के लिए जो माँ होती थी और अगले दिन बहू ने आना है तो उसके लिए वो माँ घर पर रुकती थी, इस कारण से फेरे नहीं देख पाती थी। लेकिन आज हम तो इतने मॉडर्न हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, हर सुविधाएं हमें मिल गई हैं। तो जिसने जन्म दिया है कई जगह देखते हैं उससे आज भी अधिकार छीना जाता है कि आप विवाह फेरे नहीं देख सकते, और वो स्वयं उठ करके जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन परंपराओं को हम, जो कुरीतियां हैं उनको तोड़े हम। और भी ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो रात को जब मुहूर्त निकल जाता है, रात के 1 बजे 2 बजे 4 बजे शादियां करते हैं। आप ये देखिए, अभी तो आप लोग सजग हैं, सारी बातें सुन रहे हैं ध्यान से, बच्चे भी ध्यान से सुन रहे हैं। रात को 4 बजे की शादियां भी आपने देखी होंगी, कोई जगता है उस समय। और इतने सारे लोग जो जिस उपलक्ष्य में भोजन करने के लिए आए हैं, पति पत्नी के रूप में इनको देख करके उस उपलक्ष्य में भोजन करने आए हैं, वो भोजन करके चले जाते हैं, बिना आशीर्वाद दिए दोनों पति पत्नी नहीं बनते हैं और वो चले भी जाते हैं। इतने सारे लोगों को बुलाया किस लिए जाता है? रिश्ते को मजबूत करने के लिए, कि इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो ये रिश्ता, ये बंधन। आज गृहस्थ टूटने के कारण ही यही है कि बच्चों को जो बातें सुननी चाहिए थी और रात के 3 बजे 4 बजे वो बातें न बच्चे सुन पाते ना और कोई सुन पाता है। तो ये सारी जो परंपराएं गलत थी। रात में शादियां क्यों हुआ करती थी? हमारे यहाँ दूसरों का शासन था। दिन में यदि विवाह होता था तो वो मंडप से बेटियों को उठा लिया करते थे और विवाह नहीं होने देते थे। तो रात को उनकी सुरक्षा के लिए रात को विवाह किया जाता था, और रात तारों की छाव में ही विदा करने का मतलब था कि अंधेरे अंधेरे में उनको उनके सुरक्षित स्थान पर उनके परिवार में भेज दिया जाए। लेकिन आज तो मुझे लगता है ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज बेटियां खुद क्षत्राणी हैं, देश को चला रही हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो उन परंपराओं को हम स्वयं जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है हम उसको तोड़ने का, और लॉजिक ये है, आप समझाने का प्रयास करेंगे तो इस तरह से हमारे देश में सुधार हो सकता है। और पहला फेरा प्रारंभ करेंगे। सभी लोग मंडप के पास में खड़े हो जाएंगे, फूल ले लेंगे। फेरे प्रारंभ हो रहे हैं, हम सभी इनको आशीर्वाद देंगे। एक हाथ, वही दाहिना हाथ, राइट हैंड जैसे पकड़ा था। हाँ हाँ, खड़े हो जाइए आप। सिया रघुवर जी के संग परन लागी हरे हरे, परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग परन लागी हरे हरे, परन लागी भावरिया। दोनों रंग गए प्रेम के रंग, परन लागी हरे हरे, परन लागी भावरिया। सिया रघुवर जी के संग। फिर से दूसरा फेरा प्रारंभ करेंगे। आप सभी पुष्प वर्षा करेंगे। कुंवर कुंवर तन भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। कुंवर कुंवर तन भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न परनि मनोहर जोई, जो
आर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नये दन्नाम ॐ इयं नार्यपब्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयो मम स्वाहा इदमग्नये दन्नाम ॐ इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये दन्नम। हाथ पकड़ेंगे। ॐ सरस्वती प्रीतमव सुभगे वाजिनीवति यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः ॐ तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां द अग्ने प्रजया सह स्वाहा इदं भगाय इदं नमः। सरल। चलिए अब भाई लोग अपने स्थान पर आ जाइए, इधर सामने आ जाइए। अब आप सौम्या आप आगे रहेंगे, आप हाथ पकड़ेंगे और आप आगे रहते हुए एक परिक्रमा लेंगे। चलिए। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां द अग्ने प्रजया सह ॐ कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयष्ट कन्याउ तत्त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषः ॐ सरस्वती प्रीतमव सुभगे वाजिनीवति यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। अब अपने स्थान पर। सही क्या है, फेरे लिए किस लिए जाते हैं, इसको समझेंगे और अन्य लोगों को भी इस चीज को ठीक कराएंगे कि सही क्या है। गृहस्थी को 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी होती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और इसी के लिए वो प्रत्येक परिक्रमा ले रहे होते हैं कि मैं पहला फेरा धर्म के लिए ले रहा हूँ, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए और चौथा मोक्ष के लिए। तो फेरे कितने होते हैं? अब आप, मैंने सही जो तरीका है वो मैंने बता दिया, सही जो है। अब आप कहेंगे 14, 21 जितने आपको लिवाने हैं मैं लिवा सकती हूँ, सही करना है तो वो मैंने बता दिया है। और लोग इसका जो फेरे कम हुए या ज़्यादा हुए, इसका जो दोष है कई बार रिश्ते पर रख देते कि नहीं कर दो, नहीं तो रिश्ता कुछ असर पड़ जाएगा। मैं कहती हूँ यदि ये दोनों रिश्ते को नहीं बनाना चाहेंगे तो भगवान भी अगर आ जाए रिश्ता नहीं बन सकता है। तो फेरे से इसका कोई कनेक्शन नहीं। फेरे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपके बीच में रख दिया। साथ क्या होती थी, सब परंपरा बिगड़ी कहाँ से? रात को जब 1 बजे शादी होगी, 2 बजे शादी होगी, तो आप भी नींद में पंडित जी जल्दी जल्दी निपटा दो, और पंडित जी आपसे ज़्यादा जल्दी नींद में वो बोले लो अभी लो, बस तो शुरू कब होता है खत्म कब होता है पता ही नहीं लगता है। तो उसमें सारी विधियाँ जो है मिक्सअप कर दी गई। अगली जो विधि है वो है सप्तपदी। 7 कदम मिल करके लोग चलेंगे। सप्तपदी, पदी का अर्थ भी लोगों ने फेरे ही ले लिया, और वो जल्दी जल्दी, और कुछ बॉलीवुड ने गा दिया 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन। तो अब वो बंधन बंधेगा नहीं अगर 7 नहीं होंगे। एक्चुअल क्या है 4 है, 4 फेरे हुआ करते हैं। अब आप अपने स्थान पर वापस जाएंगे। सप्तपदी की क्रिया हम लोग करेंगे। आप दोनों ऐसे ही खड़े होकर के इधर खिसक जाएंगे। खाया गया, घर में आना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है। अब आपको बता रहे हैं कहीं पर जाना है, म्यूजिक कहीं पर जाना है तो कैसे जाना है, कैसे जाएंगे। साथ में जाने के लिए तो इतनी देर से हम इतनी सारी तैयारियां करें, साथ में तो जाना ही है। जॉब को छोड़ करके दोनों कहीं भी अकेले दिखाई दें तो प्लीज मुझे कॉल करें। कुछ भी बिगड़ता लोग बोलते पंडित ढूंढो उसने गलत मंत्र पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने सारे मंत्र सही पढ़े हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, तो इसका मान रखिएगा। कहीं पर भी जाएंगे साथ में जाएंगे। आज जैसे साथ में है ना, ऐसे ही माता पिता के पास जा रहे हैं, दोनों माता पिता के पास जब भी जा रहे हैं तो ऐसे ही जैसे आज हैं ऐसे जाएंगे। 7 चीज़ों की प्रार्थना करनी है जीवन में, और किस किस कदम पर क्या क्या मांगना है, कब सबसे पहले क्या है, दूसरे नंबर पर क्या चाहिए, तीसरे नंबर पर क्या चाहिए, वो ध्यान से सुनिएगा कि चौथे 5वें नंबर पर ईश्वर से हमें क्या मांगना है। हम लोग उल्टा कर लेते हैं कई बार, है ना, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। 7 कदम मिल करके चलने हैं। पहले राइट पैर बढ़ाएंगे, फिर लेफ्ट से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, क्रॉस नहीं करना है, लेफ्ट से उसको ऐसे कंप्लीट करना है। एक मंत्र के साथ 1 कदम बढ़ाएंगे, बिल्कुल रखिएगा। हाँ, उसको नीचे कर दीजिए, अब नीचे कर दीजिए, हाँ, छोड़ दीजिए। चलिए ऐसे जाना है, ठीक है सत्यम जी, ऐसे जाना है कहीं पर भी, ठीक है, लड़ाई हो तब भी ऐसे जाना है। चलिए
यहाँ तक आपको 7 कदम पूरे करने, तो छोटे छोटे कदम पहले ऐसे रखना है, फिर उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। छोटे छोटे कदम रखेंगे, एक एक मंत्र के साथ एक एक कदम। ओम ईश एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हे ईश्वर हमारे जीवन में अन्न की कमी ना हो। अन्न चाहिए ना, भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है। करवा चौथ के दिन पता लग जाता है भोजन कितना जरूरी है, तो भोजन बहुत जरूरी है। हे ईश्वर इतना देना कि हम भी जीवन में अच्छे से खाएं, और मेरे द्वार पर यदि कोई मांगने के लिए आए तो हम उसको देने योग्य बने। इस तरह से आपने प्रार्थना की। सेकंड स्टेप, ओम ऊर्जेद्विपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने प्रार्थना की हमारे जीवन में एनर्जी की कमी ना हो, है ना, हमेशा एनर्जेटिक बन करके रहे। और एनर्जी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है, ईश्वर से मिलती है। तो जहां एनर्जी है उसके पास जाना पड़ेगा। तो सूर्य कब निकलता है, कितने बजे? बच्चों से पूछना है। 5 बजे लोगों ने बोला, वो बदलता रहता है समय, है ना। आप लोग कितने बजे निकलते हैं, उठते हैं मतलब? तो सुबह सुबह जब जल्दी उठेंगे तो वो एनर्जी हमें मिलेगी, और परमात्मा के पास वो शक्ति है। तो हम लोग कहते हैं परमात्मा को बुढ़ापे में देखेंगे, तो बुढ़ापे में कुछ हम खुद को नहीं देख पाते हैं, परमात्मा को क्या देखेंगे। तो अभी जरूरत है जीवन में परमात्मा के से शक्तियां हमें मिलती हैं। तो ज्यादा देर नहीं बैठ रहे हैं, बुढ़ापे में ज्यादा देर बैठ लेंगे, टाइम खूब होगा। अभी थोड़ा कम बैठ लेंगे ये है, लेकिन बैठना अभी से ही है ना। थोड़ा सा ईश्वर के पास भी रोज बैठेंगे। थर्ड स्टेप, ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। कंप्लीट कीजिए। आपने कहा हमारे जीवन में पैसे की कमी भी ना हो, है ना। पैसा खूब चाहिए ना, ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमारे क्या है, वयम श्याम पदयो रहिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के राजा बन जाएं। हे ईश्वर ने विधान किया इतना हमारे पास में हो, और पैसा होगा तभी तो भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, उसको देखेंगे। तो पैसा होना बुरा नहीं है। पैसा होना बुरा नहीं है। वो हमारे पास कब रुकेगा, उसका भी सेम प्रोसेस है। जितना आप उसको बांटते जाएंगे वो हमारे पास, तो जब हम भगवान हमें देना तो अपने बैंक में ही नहीं भरते जाना है। द्वार पर यदि कोई आए तो उसको देना भी है। कहीं पर अच्छे कार्यों के लिए कोई मांगने के लिए आए तो देना है, और बुरे कार्यों के लिए आए तो नहीं देना है। आपको ये देख करके रखना है कि हाँ गलत जगह पर हमारा पैसा जाएगा तो उसका पाप हमें लगेगा। तो सही योग्य व्यक्ति कोई लेने के लिए आए तो उसको देना भी है। चौथा पग, ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे जीवन में सुख की कमी ना हो। दुख चाहिए थोड़ा बहुत, किसी को नहीं चाहिए। सुख सबको चाहिए। सुख के लिए दिन रात भाग रहे हैं। सुख कब मिलेगा, उसका सिंपल सा है, अच्छे कर्म करेंगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे दुख मिलेगा। तो आपके ऊपर है, अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे तो माता पिता का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा तो सुख मिलेगा। और बुरे कर्म करना है तो बुरे कर्म करने के लिए जा ही नहीं रहे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलिए फिफ्थ स्टेप, ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो समाज, परिवार, राष्ट्र का कल्याण करने वाली हो, किसी का अहित न करने वाली हो। सिक्स्थ स्टेप, ओम ऋतुभ्य षट्पदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हम कभी भी डॉक्टर के पास न जाएं, बीमार होकर के डॉक्टर के पास न जाएं। अगर कोई फ्रेंड है तो मिलने के लिए जाएं, और कोई खुशखबरी है तो जाएं। बीमार होकर के डॉक्टर के पास कभी भी ना जाएं, मतलब हम लोग बीमार ना पड़ने पाए। लास्ट स्टेप, ओम सखे सप्तपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हम किसी भी रिश्ते में बाद में हैं, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो बेस्ट फ्रेंड किस लिए होते हैं लाइफ में? सभी के पास में होते हैं। क्लोज फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? सुख दुख की बातें शेयर करने के लिए। तो अब से आप दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं। अभी तक जो थे वो सेकंड नंबर पर आ गए, सॉरी गाइस, यहाँ पर अगर है तो अभी ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। तो जब पति पत्नी एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं ना, तो अन्य रिश्ता लोग एक बार को तोड़ भी देते हैं, लेकिन मित्र का रिश्ता अगर टूटता है तो सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। और मित्र किस लिए होते हैं? अच्छी बातों को, अच्छे गुणों को बताने के लिए दुनिया में, और बुराइयों को छिपाने के लिए, अच्छे मार्ग पर प्रेरित करने के लिए मित्र होते। तो आप दोनों मित्र बन रहे हैं। आइए इसी तरह से मिलकर के अपने स्थान पर सप्तपदी, आज इसी तरह से चलते हुए अपने स्थान पर
सप्तपदी के 7 वचन है, पति पत्नी स्वीकार करे। सप्तपदी के 7 वचन है, पति पत्नी स्वीकार करे। दोनों अपनी जान से बढ़कर एक दूजे से प्यार करे। सप्तपदी के 7 वचन है। अन्न कमाना और पकाना नित्य नियम अपनाना है। अन्न कमाना और पकाना नित्य नियम अपनाना है। बच्चों और बूढ़ों को पहले आदर सहित खिलाना है। 5 महायज्ञों को करके फिर भोजन खुद खाना है। मीठी वाणी बोल के सबका प्रेम सहित सत्कार करे। दोनों अपनी जान से बढ़कर एक दूजे से प्यार करे। सप्तपदी के 7 वचन है। गंगा जल यमुना के जल से मिलकर एक हो जाता है। गंगा जल यमुना के जल से मिलकर एक हो जाता है। लाख यत्न करने पर भी फिर पृथक नहीं हो पाता है। मंडप में 2 दिल मिलते हैं, संगम तीर्थ कहलाता है। ठीक सदा पति पत्नी दोनों ऐसा शुभ व्यवहार करे। दोनों अपनी जान से बढ़कर एक दूजे से प्यार करे। सप्तपदी के 7 वचन है। हम दोनों गृहस्थ गृहस्थ जीवन में एक दूसरे का सम्मान सदा करते रहेंगे। साथ में हम मानसिक शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन विकसित करेंगे। हम दोनों साथ मिलकर धन अर्जित करेंगे और अपनी उपलब्धियों को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। एक साथ हम आपसी प्रेम के माध्यम से सुख सद्भाव और ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम दोनों मिलकर राष्ट्र के लिए उत्तम गुणी एवं स्वस्थ संतानों की परवरिश करेंगे। साथ में हम जीवन भर साथी बने रहेंगे और जीवन के मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एक साथ हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे
आत्म संयम का प्रयोग करेंगे तथा मित्रता का बंधन बनाए रखेंगे। जामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वा बध्नात् सविता सुषेव हरितस्य योनो सुकृतस्य लोके रिष्टां त्वा सह पत्या दधामि। ओम प्रेतो मुञ्चामि नामुदा सुबद्धाम मतस्करं यथेयमिन्द्रमीड्वा सुपुत्रा सुभगासति। हाथ हटा लीजिए। अब थोड़ा सा एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े होंगे, बैठेंगे और एक दूसरे के हार्ट पर अपना राइट हैंड रखेंगे। हार्ट बीट सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनिए। रोज ये वाला काम रोज करना है। पहले के समय में ना प्यार को बताने के लिए रोज लोग आई लव यू नहीं चिल्लाते थे। अपने इतना प्रेम होता था कि एक दूसरे के मन को वैसे ही समझ जाया करते थे, शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। आज जितना ज्यादा शब्द बढ़ते जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, लेकिन सुनने वाला। पहले के समय में कोई नहीं कहता था। पूछना अपने दादी परदादी के समय में, ये वर्ड था ही नहीं, है ना। और लेकिन प्रेम इससे ज्यादा था कि नहीं, हम सभी जानते हैं ना। तो प्रेम शब्दों को नहीं मांगता है, तो क्या करना है, बस एक दूसरे के मन को समझना है। मंत्र में यही कहा जा रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के मन को समझेंगे, मिल करके एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही निर्णय लेंगे और दोनों के सपनों को जो बचपन से देखा है उसको मिल करके। ये बहुत बड़ी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बेटियां भी बचपन से सपने देखती हैं और बेटे भी बचपन से सपने देखते हैं, लेकिन ऐसा समय आ गया था कि कहा जाता था कि आपको अपने सपनों को छोड़ना होगा, यहाँ से परमिशन मिलेगी तो ही आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। और उसका जो बचपन से एक सपना था, उसके अंदर कोई क्वालिटी थी, वो वहीं की वहीं दबा दी जाती थी। यहाँ पर मंत्र में कहा जा रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के सपने को, लक्ष्य को मिलकर के पूरा करेंगे। और प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम, परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए सिलेक्ट किया है। तो परमात्मा का सिलेक्शन, परमात्मा का कोई काम गलत होता है? कभी नहीं होता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तो अब साथी मिल गया है तो वो जैसा भी है, आज अच्छे से पता है कि सत्यम जी के अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। अच्छे से आपको पता है सौम्या जी के अंदर कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। सही कह रही हूँ मैं? फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो समय जब बीतता है तो क्या होता है, हमें बुराइयां दिखने लग जाती हैं और अच्छाइयां। तो उस समय अपने आप को ध्यान देना, इस वचन को याद करना है कि हम गुण ही गुण को देखेंगे, बुराइयों को हम नहीं देखेंगे। सुधारने के लिए कहेंगे, लेकिन उस बुराई को कारण बना करके हम रिश्ते को समाप्त नहीं करेंगे। ऐसे सुंदर वचन आप दोनों एक दूसरे के साथ में दे रहे हैं। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचम एकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ठा न्यूनक्तु मह्यम्। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज
चलिए हाथ हटा लेंगे। सूर्य के बहुत सारे गुण हैं सौम्या जी, सत्यम जी, जिनको सूर्य के कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करने चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, जैसे कि आपने जाना वो गर्म होता है, ब्राइटनेस होती है उसके अंदर, लाइट देता है, वार्म होता है उसके अंदर, और जब सूर्य निकलता है तो फूल खिल जाते हैं। तो आप दोनों जब भी कहीं पर जाएं तो वहाँ पर कैसा माहौल हो, जैसे फूल खिल जाते हैं आपके चेहरे को देख करके, तो कब खिलेंगे दूसरों के चेहरे, जब हमारा चेहरा खिलेगा। तो हमेशा कहीं पर जाना है, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, कि इतना भी गम हो हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और सूर्य का बहुत बड़ा गुण जो मैंने बताया, सुबह सबसे पहले उठता है, तो आपको भी जल्दी उठना है। उससे बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। जो मेडिटेशन करते हैं हम, जितना ज़्यादा संसार में हमारे पास काम बढ़ता जा रहा है उतना ही ज़्यादा आपको अंदर से स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और अंदर से स्ट्रांग कब होंगे, तो संडे के दिन हम लोग सोचते हैं आज संडे है, आज 12 बजे उठा जाए। मैं कहते एक दिन मिला है अपने लिए, बल्कि 4 बजे उठिए, कुछ अच्छा काम कर लीजिए। तो ऐसे अपने जीवन में सूर्य के गुणों को धारण करना है। आप दोनों हाथ जोड़ेंगे, आँख बंद करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। आँखों का पानी अंजुरी में भर के संकल्प ले लिए हम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। हो आँखों का पानी अंजलि में भर के संकल्प ले लेंगे हम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। ओम सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरीतना। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निषाणामुं मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण। है शील और लज्जा जिन देवियों का गहना, है शील और लज्जा जिन देवियों का गहना, इस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई है ना, इस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई है ना। क्या काजल क्या पायल, क्या काजल क्या पायल, फीके हैं मोतीहार। जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाई, जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाई, विष के समान समझे जो संपदा पराई। स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, आए ना बुरे विचार। जिस घर में हो प्यार हो पितरों का
शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदायुर्गन्तोः ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निषाणा मुम्मैषाण सर्वलोकं मैषाण ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्विधेय सन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे महि। फाइनली ऑफिशियली पूरे विधि विधान से माता पिता के आशीर्वाद से ईश्वर के आशीर्वाद से इतने लोगों के साक्ष्य में आप दोनों ने संसार का सबसे प्यारा रिश्ता पति और पत्नी का उस रिश्ते में बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी इनका स्वागत करेंगे। आज से सौम्या जी सत्यम जी की हुई और सत्यम जी सौम्या जी के हुए। आइए आइए मिल करके हम सभी इनको आशीर्वाद देंगे। आप दोनों हाथ जोड़ करके बैठेंगे। ऐसे इसको हाथ में चलिए, जिसके पास फूल हैं फूल डालेंगे और जिनके पास नहीं वो राइट हैंड सब लोग इनकी तरफ इस तरह से रेज करेंगे। राइट हैंड इस तरह से करेंगे। हाँ, मेरे साथ मिलकर के सभी दोहराएंगे। बोलिए, हे नव दंपति त्वम आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी धनवान विद्यावान श्रीमान श्रीमती भूयाः ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु कल्याणमस्तु ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरं गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः ओम आपः शिवः शिवतमाः शान्तः शान्ततमाः प्रणन्तु भेषजम्। आप दोनों को बहुत 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 शुभकामनाएं। माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने लोग सभी यहाँ पर आए थे, इस पल को देखने के लिए आए थे, जितने लोग इस पल के साक्षी बने हैं, सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आप पेरेंट्स यहाँ पर आ जाएं। बन गए हैं? हाँ, सही आंसर मिला। कई बार लोग बोलते हैं सास ससुर, मैं कहते वो नाम ही ना लें जिस नाम से लड़ाई है। एक एक और माता पिता बन गए हैं, एक एक और बच्चों के माता पिता बन गए। लोगों से एक एक माता पिता की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती है। आपको दो दो माता पिता की जिम्मेदारी उठानी है। और सौभाग्यशाली है जिसके पास दो दो माता पिता है, यदि माने तो। और जैसे माता पिता ने बचपन से आपका ध्यान रखा था, आपकी खुशियों का ध्यान रखा था, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे बचपन से माता पिता ने आपकी खुशियों का ध्यान रखा है, वैसे ही गृहस्थ में जाने के बाद विवाह के पश्चात संतान की जिम्मेदारी होती है उनकी खुशियों का। हम माता पिता के लिए भजन सुनते हैं ना कि खुद सोती गीले बिस्तर में सूखे में तुझे सुलाती थी, है ना। उनको इतना नहीं चाहिए रिटर्न में, सामने खड़े मैं पूछ रही हूँ, इतना नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? वो भी नहीं चाहिए। मैं आपको और बताती हूँ कितना बड़ा त्याग है उनका, निस्वार्थ प्रेम होता है माता पिता का। वो क्या चाहते हैं? वो किस बात से खुश हैं? आप दोनों खुश हैं तो आपको केवल क्या करना है? खुश रहना है। और मैं कहती हूँ कि मंदिर के भगवान को किसी दिन मिस कर दें, कोई बात नहीं। घर के जो भगवान है ना, इनको कभी मत मिस करिएगा, कभी इनसे अपशब्द मत बोलिएगा, क्योंकि इन्होंने क्या क्या किया है। मैं पंक्तियां कुछ बोलती हूँ आपके सामने। देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन, ये एक हमारी सुख की खातिर तड़पते दिन रहने, ये
माता पिता हम कभी ऋणी नहीं हो सकते हैं, तो कभी बस उनको दुख नहीं देना है। कोई भी कर्म हमारा ऐसा ना हो जो उनको दुख पहुंचाए। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निषाणामुम्मैषाण सर्वलोकं मयिषाण। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिथिरनर्वणः स्वस्ति पूषा सुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। हाँ पिताजी का भी कर दीजिए उनके। आप दोनों भी। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरि शतायुर्गन्तोः। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसेहुमहे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। दोनों मम्मी मेरे पास में आ जी। आप दोनों ने, आप इस परिवार ने इस सोसाइटी में एक विवाह के साथ में एग्जाम्पल सेट किया है कि जिस कार्य को कराने के लिए प्रायः एक पुरुष पंडित, एक मेल पंडित दिखाई देते हैं, उसके लिए आपने एक महिला पंडित को बुलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। आपने ये साबित किया है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। यदि आज प्लेन उड़ा सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो जो हमारा इतिहास रहा है वेद के मंत्रों को बोलना, इसको क्यों नहीं पढ़ सकती हैं। महिलाएं शिक्षित हो गई हैं और आज बेटियों को शिक्षा का अधिकार मिल गया है। तो मैं माँओं से कहती हूँ कि बेटियों को दहेज रूपी दहेज मत दीजिए, शिक्षा रूपी दहेज दीजिए, संस्कार रूपी दहेज दीजिए। वो दुनिया की कीमती से कीमती वस्तु ला करके आपके चरणों में रख सकती है। बेटियों को शिक्षा का अधिकार मिल गया है। मैं कहती हूँ, उन बेटियों से भी कहती हूँ कि शिक्षा का, उस संस्कारों का दुरुपयोग मत कीजिएगा। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं, क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियाँ। सब कुछ कर सकती हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर विमेन। सब कुछ कर सकती हैं। क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां। रणरंग राज्य स्वधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां। सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में हैं भारती के सम हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही सिर्फ 2 साल में मैंने 200 विवाह संस्कार संपन्न कराए हैं। ये प्यार आप लोग का ऐसे ही बनता रहे और आगे भी इसको प्रचारित करते हैं कि महिलाएं वेद के मंत्रों को भी बोल सकती हैं, पंडित भी हो सकती हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सुंदर वातावरण जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। संगीत में फेरे आपने देखे हैं, उसके लिए हमारी टीम, हमारी सिंगर खुशबू जी भैया हमारे कीबोर्ड पर हैं, चलिया भैया और अशोक भैया और यश भैया, बहुत सुंदर वातावरण बनाया और मेरे साथ दे रही थी आचार्य स्मृति शास्त्री जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक अंतिम भजन आपके बीच में रख रहे हैं। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला। मिथिला का मिथिला
आप दोनों खड़े हो जाइए।